क्लास 10। जैसे कि मैं आज आपको हिंदी में गद्य का विकास, गद्य के विकास के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी और उससे संबंधित प्रश्न भी मैं आपको दूंगी जो आपको अपनी फेयर कॉपी में करने। तो बच्चों, दिनांक आपकी 16/4/2021, कक्षा 10, विषय है आपका हिंदी, टॉपिक है आपका गद्य का विकास। यानी कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। यानी कि भाषा के द्वारा ही जब हम अपने जो हमारे विचार होते हैं, हमारे भाव होते हैं, हम उनको दो प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, एक गद्य के माध्यम से और दूसरा पद्य के माध्यम से। यानी कि अभिव्यक्ति में के इन दो रूपों में सृजन के कारक तत्व हैं भावना प्रवण, हृदय, विचार केंद्र, मस्तिष्क। यानी कि अभिव्यक्ति के इन रूपों को हम क्रमशः गद्य साहित्य और पद्य साहित्य कहते हैं। यानी कि हम अपने जब विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो हम दो रूपों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, एक है गद्य और दूसरा गद्य साहित्य और दूसरा है आपका पद्य साहित्य। गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है, क्योंकि जो हम दैनिक जीवन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग उस भाषा का नाम क्या है, गद्य, जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और उसका छंदोबद्ध रूप जिसमें क्रमबद्ध ताल लय की योजना के साथ रागात्मक मनोभावों की कलात्मक अभिव्यंजना व्यक्त की जाती है, उसे हम लोग पद्य या काव्य कहते हैं। यानी गद्य जो है वो हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है, जिसकी विषय वस्तु हमारी बोध वृत्ति पर आधारित होती है और उसमें किसी विषय की विस्तार से पढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ये वास्तविकता और व्यवहारिकता से ओतप्रोत होता है। गद्य और काव्य की जो विषय वस्तु है, जो भाषा शैली है, उन दोनों में अंतर होता है। जो गद्य होता है वह मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज होती है और छंदबद्ध भावपूर्ण ओजपूर्ण रचनाएं पद्य कहलाती हैं। गद्य में विस्तार, वास्तविकता और व्यवहारिकता अधिक होती है, जबकि काव्य में संकेत की बात कही जाती है। यानी कि काव्य में कल्पना की प्रधानता होती है। उसके बाद है गद्य का विकास का संक्षिप्त इतिहास। जैसे कि हमारे पूर्वजों का इतिहास होता है, वैसे ही गद्य का भी एक इतिहास है। यानी कि गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। यानी कि गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा में होता है। इतिहास, दर्शन और विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य की मध्यम स्थिति माना जाता है। यानी कि जो गद्य का प्रथम विकास है वो सामान्य बोलचाल की भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है। साहित्य में गद्य रूप का उपयोग होता है, उसे अभिव्यंजना, सौष्ठव आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से जो गद्य है
गद्य को तीन कोटियाँ उपलब्ध हैं गद्य की। पहला है इतिहास, जीवनी, यात्रा आदि के लिए, यानी कि पहला इसमें इतिहास, जीवनी, यात्रा आदि के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं वर्णनात्मक, जिसमें किसी का वर्णन किया जाता है। दूसरा है विज्ञान, विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन, विधि आदि के लिए। इसमें कौन सा है? विवेचनात्मक। तीसरा ललित निबंध, गद्य, गीत, नाटक आदि के लिए भावात्मक, यानी कि 3 शैली का प्रयोग किया जाता है, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक। यानी जिसमें इतिहास के बारे में बताया जाता है, जीवन, किसी यात्रा के बारे में वर्णन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना आदि का होता है, वहाँ विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। और ललित निबंध, गद्य, गीत, नाटक आदि के लिए भावात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो निबंध, प्रबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, स्मरण, डायरी आदि प्रचलित विधाओं से हिंदी गद्य का सृजनात्मक स्वरूप संपन्न है। यानी कि बहुत सारी विधाएं हैं हिंदी में, जैसे कहानी हो गई, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, ये हमारी क्या है? हिंदी की विधाएं। उसके बाद आपका आता है हिंदी गद्य का आविर्भाव। हिंदी गद्य का आविर्भाव यानी कि हिंदी गद्य का आरंभ 19वीं शताब्दी के नवजागरण के ऐसे समय में हुआ जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त होता हुआ पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों को आत्मसात कर रहा था। यानी कि इस समय मैं आपको हिंदी का गद्य और पद्य के बारे में बताऊंगी। यानी कि हिंदी का भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों को 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक गद्य के माध्यम से और दूसरा आपका पद्य के माध्यम से। तो यहाँ पर गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है और गद्य और पद्य में अंतर भी मैंने आपको बताया है। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रदान की चिंतन की उपज है। छंदबद्ध, भावपूर्ण, ओज-युक्त रचनाएं पद्य काव्य कहलाती हैं। गद्य में विस्तार, वास्तविकता, व्यवहारिकता अधिक होती है, जबकि काव्य में संकेत रूप से बात कही जाती है, इसमें काल्पनिकता का प्रधानता होती है। तो बच्चों, इससे मैं आपको बताया कि काव्य भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से इसकी 3 कोटियाँ उपलब्ध हैं। पहला है भावात्मक, विवेचनात्मक और तीसरा है आपका वर्णनात्मक। इससे संबंधित मैं प्रश्न आपको लिखकर भेजूंगी, जिसके आंसर आपको फिर कॉपी में करने के बाद क्लासरूम में सेंड करने हैं, ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूं और आपकी अटेंडेंस लगा सकूं। और जैसा कि जितना वर्क आप लोग भेजेंगे रोज़ का रोज़ आपको एक वर्क का 1 नंबर मिलेगा। इसलिए आप सभी अपना वर्क भेजें ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूं और आपको 1 नंबर दे सकूं। नमस्कार बच्चों।